बाबरकत जलाल नाम है आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर परवेश है और मैं 7 कलमात की सीरी लेकर कल हमने पहला कलमा और 7 के लफ्ज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश की थी। आज दूसरा कलमा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली जितनी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। हम सब फैमिली मेंबर बनकर खुदा के इस कलाम को, खुदा के मैसेज को, यीशु के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए आज के कलाम की तरफ, आज के मैसेज की तरफ जो खुदावंद ने मुझे दिया है आप सबसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं शुरू करता हूँ। दूसरा कलमा लूका 23 बाब 39 से 43 आयत में यूँ लिखा हुआ है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे ताना देखकर कहा, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को बचा और हमको बचा। मगर दूसरे ने झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। कलाम खुदा के वसीला से हम सब बरकत पाएं। सारा रेफरेंस पढ़ने का मकसद था और असल में जो हमारा मुद्दा है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो दूसरा कलमा है। और दूसरा कलमा जो है वो निजात का कलमा है। यीशु मसीह ने, फिर मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, 43वीं आयत में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ तो आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। सबसे पहले कल मैंने 7 के लफ्ज़ को आपके सामने बताने की कोशिश की थी। आज 2 के अदद को थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपके गोशगुजार करने की, थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको बताने की ताकि आपकी समझ में आ जाए इन अदद का हमारी जिंदगियों के साथ, बाइबल के साथ, हमारे मजहब के साथ गहरा रिश्ता है। इस तरह कल 7 का मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अब 2 के अदद का कलमा पर जाने से पहले, निजात का कलमा एक्सप्लेन करने से पहले, निजात का कलमा समझाने से पहले 2 के अदद की थोड़ी सी तफसीर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पैदाइश 2 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। यानी पहले आदम एक था, फिर 2 बनाए। यानी कि 2 के अदद का, जिस तरह 7 के अदद का बाइबल के साथ गहरा वास्ता है, गहरा ताल्लुक है, गहरा रिलेशन है, इसी तरह 2 का अदद भी इसी तरह। और पैदाइश अगर 6:19 में हम पढ़ते हैं, उसने जानवरों को 2-2 करके कश्ती में बिठाया, जोड़ा, यानी 2 का, यहां भी 2 के अदद को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि जोड़े को उसने कश्ती में बिठाया ताकि जमीन पर बचे। और अगर हम नए अहदनामे मत्ती की इंजील में देखते हैं तो उसने 12 को पास बुलाकर 2-2 करके भेजा। हालांकि एक जा सकता था, लेकिन 2-2 करके भेजा। आगे हम पढ़ते हैं, अगर हम आज के हवाला की तरफ जाते हैं, आज के दूसरे कलमा की तरफ जाते हैं, तो यीशु के साथ जो 2 शख्स मसरूफ थे, ये भी इसी कलमा से रिलेटेड है, वो भी 2 शख्स थे। अगर हम मुकाशफा 11 बाब में 2 गवाहों का बयान सुनते हैं, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, 2 बयानों का। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 7 के लफ्ज़ का, 7 के अदद का बाइबल से गहरा ताल्लुक है,
इसी तरह दो की अदद का भी गहरा ताल्लुक है। तो इस कलमा पर जाने से पहले एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। ये कलमा जो है, यीशु मसीह ने डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर 28 बाब की 18 आयत में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है, जमीन और आसमान का अख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने उस अख्तियार को इस्तेमाल किया जो बाप की तरफ से उसे मिला था। बहुत से लोग गिला करते हैं कि यीशु मसीह तो गए नहीं, यीशु मसीह 40 दिन के बाद गए, तो ये इसको कैसे लगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, यीशु मसीह जो कहते जुबान से वो होता है। अगर हम मुकाशफा 11 बाब का बयान मैं आप सबके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुकाशफा 1 बाब उसकी 13 से 18 आयत में, और जिंदा हूं, मर गया था, अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे रोह की कुंजियां मेरे पास है। यानी मौत और आलमे रोह की कुंजियां मेरे पास हैं, सारा अख्तियार मेरे पास है। मेरे खोले को बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए कोई खोल नहीं सकता। तो यीशु मसीह का अख्तियार है। उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जैसा यीशु ने कहा वैसा ही हुआ। उसका अख्तियार, उसने कहा कल आज अब तक यकसा है हमारा खुदा। यीशु मसीह मर गया था, अब अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे रुवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मत्ती 28:18 में कहते हैं कि जमीन और आसमान का अख्तियार मुझे दिया गया। जो यकीन कीजिए, डाकू ने सलीब पर इस बात का इकरार किया कि खुदावन जब तो अपनी बादशाही मुझे याद करना। इसका मतलब यह है कि उसने इकरार किया इस कलमा में कि मैं खुदावन। उसने अपने साथी को डांटा, वो इकरार ही था उसका, अपने साथी को डांटा कि हमने तो गुनाह किए, हमने तो बदकारी की है, हमने तो ये सब कुछ गुनाह किए है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। उसका वो इकरार था। तो उसने जब सब कुछ इकरार कर लिया तो कहा, यीशु जी जब अपनी बादशाही में मुझे याद करना। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यीशु मुझसे वादा किया, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस यीशु के साथ, आसमान की बादशाही यीशु के है, जमीन और आसमान का अख्तियार उसके पास है। तो आज दूसरा कलमा निजात का कलमा है। उस डाकू ने सलीब पर निजात पाई। सलीब पर जब उसने निजात पाई, निजात पाने के बाद यीशु ने से वादा कर लिया, वो खुदा की बादशाही में गया। और हम जो जिंदा शख्स हैं, हम जो उस डाकू से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम निजात क्यों नहीं पा सकते। चलते चलते मैं इस कलमा को बंद करने से पहले उन दो डाकुओं के नाम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ कि बड़ी तहकीक और तफ्तीश के बाद उनके नाम मुझे मिले हैं। और थोड़ा सा मुश्किल भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बुक्स नहीं है जिनसे हम देख सके, निकाल सके, लेकिन खुदावंद ने मुझे मेरी सर्च को कामयाब किया। सो आज का कलमा हमें निजात का पैगाम देता है। एक डाकू सलीब पर निजात पा गया, सिर्फ इकरार करके, अपने आप को खाली करके। तो हम आज उसका इकरार करें, उसे दिल से खुदावंद माने, ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। लिखा है, बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम इसहाक के साथ खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, और बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में रहने जाएंगे। मेरे शिशु, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आइए आज से तैयारी करें, अपने आप को कोशिश करें कलाम खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो आज के कलमा का सिलसिला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।
نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. گاڈ بلیس یو آل آف یو.